Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So this is General Studies Paper 2 of Uttarakhand Upper PCS Mains Exam. ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 जो उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस 2025 में हुआ था फरवरी में। ठीक है, इसमें आपके जो जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर थे आपके। ठीक है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये 3 घंटे का पेपर था आपका कुल मिला के, एंड ये आपका 200 मार्क्स का था। ठीक है, टोटल इसमें पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पैटर्न वही रहने वाला है सब कुछ, और ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधानवाद को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्मली एस्टैब्लिशेस द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ओके, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये आपको 50 वर्ड में लिखना था, ये 4 मार्क्स का था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1)(1) क्या है, इसे किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। व्हाट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, ऑन व्हाट ग्राउंड्स इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। ये आपको 50 शब्दों में 4 नंबर का लिखना है। Critically examine the role of citizens charter in good governance. What other viable alternatives would you suggest? नागरिक चार्टर की सुशासन में भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आप अन्य कौन से व्यवहार्य विकल्प सुझाएंगे। मिशन शक्ति अभियान के विभिन्न उद्देश्यों की चर्चा करें। डिस्कस द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन शक्ति स्कीम। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। डिस्कस द करंट सिनेरियो इन अफगानिस्तान अंडर द तालिबान रेजिम एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान के वर्तमान परिदृश्य और भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। पार्ट 2 में आपके टोटल 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है और आपको ये 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका यानी 6 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति का परीक्षण कीजिए। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब वह अपने निर्णयों की समीक्षा करने से इनकार कर सकता है। एग्जामिन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। स्पेसिफाई द कंडीशंस व्हेन इट कैन रिफ्यूज टू रिव्यू इट्स डिसीजन। 7th क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए, इसकी प्रमुख कमियां क्या हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर इट्स मेजर शॉर्टकमिंग्स। 8th क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य बताइए। स्टेट द मेजर फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य हैं, वे परमादेश की रिट के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के आलोक में भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वित करने के उपाय सुझाइए। Fundamental duties are the duties of the individual citizens. They are not enforceable by the writ of mandamus or the Supreme Court, and in the light of the court verdict, suggest measures to implement the fundamental duties of the Part 4A of the Constitution. Okay, ये आपको 100 शब्दों में लिखना है, 8 मार्क्स का है। Discuss about the concept of artificial intelligence. How does it help in education sector? कृत्रिम बुद्धि AI की अवधारणा की चर्चा करें। कृत्रिम बुद्धि AI शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सहायक है। Analyze the impacts of developmental policies and programs due to delay in economic census and decennial census in India. भारत में आर्थिक गणना एवं दशकीय जनगणना में विलंब से विकासात्मक नीतियों एवं कार्यक्रमों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट, discuss important provisions of 106th Constitutional Amendment Act. To what extent it is an important step in realization of gender justice goals in the country. 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करें। यह देश में किस प्रकार से लैंगिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। Explain the constitutional perspectives of social justice with the help of relevant constitutional provisions. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की मदद से सामाजिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। सिंधु जल संधि 1960 के बारे में भारत की चिंताओं पर संक्षिप्त लेख लिखे। Write a short essay on India's concerns about the Indus Water Treaty 1960. विदेश में भारत के हितों के संवर्धन में भारतीय प्रवासी कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वर्णन करें। डिस्कस
हाउ इंडियन डायस्पोरा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग इंडियाज इंटरेस्ट अब्रॉड। ये थे हमारे पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन। पार्ट 3 में आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना होगा। Methodology and procedure of the National Green Tribunal enables it for speedy disposal of environmental disputes. Comment. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्य प्रणाली व प्रक्रिया इसे पर्यावरणीय विवादों के शीघ्र निपटाने में सक्षम बनाती है। टिप्पणी करें। प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। Describe the powers and functions of Enforcement Directorate (ED). Elucidate the objectives of the Delimitation Commission. Briefly mention the key recommendations of the Jammu and Kashmir Delimitation Commission Report 2022. परिसीमन आयोग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। जम्मू तथा कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट 2022 की मुख्य संस्तुतियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। Next, explain the appointment and duties of the Solicitor General of India and are there any limitations attached to his position? भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति तथा कर्तव्यों को समझाइए। क्या उनके पद से जुड़ी कोई सीमाएं हैं? Critically examine Government of India's initiatives undertaken for the growth of national basic services for improving the quality of life of ordinary citizen of the country. देश भर में आम नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मूल सेवाओं के विकास संबंधित भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। भारत में इस योजना के क्रियान्वयन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is already the world's largest public health insurance scheme. Critically examine its implementation in India. Discuss the government of India's preparation for meeting the challenge of Mpox epidemic in the aftermath of successful COVID-19 management and vaccination program. भारत सरकार के कोविड-19 प्रबंधन एवं सफल टीकाकरण रणनीति की पृष्ठभूमि में पुनः एमपॉक्स महामारी की चुनौती से निपटने के उपायों की विवेचना कीजिए। How does direct benefit transfer to women strengthen and empower their position in the family? Analyze. सीधे नकद ट्रांसफर महिलाओं के पास होने से परिवार में उनकी स्थिति को कैसे मजबूत और सशक्त किया है? विश्लेषण कीजिए। Analyze the China's soft power diplomacy in South Asian region. दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन की सॉफ्ट पावर कूटनीति का विश्लेषण करें। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के उद्देश्य और उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। Discuss the objectives and achievements of United Nations Framework Convention on Climate Change. तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के। ठीक है, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसके मॉडल आंसर्स खुद बनाइए, इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए जो इस पेपर में आए हैं। मैक्सिमम होते हैं चांसेस कि पीवाईक्यू भी रिपीट होते हैं, तो आप इसको एक मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट की तरह आप एक पूरा 3 घंटे का टाइमर लगाकर आइसोलेशन में इसे प्रैक्टिस कीजिए। एक एनवायरनमेंट बनाइए, बिल्कुल एक डिसिप्लिन के अंदर इस पेपर को दीजिए एंड आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड ये बाकी और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनका इस बार का मेंस है या फिर जो अगले साल मेंस लिखने वाले हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और कितने डेप्थ में कवर करने हैं। तो इसे प्रैक्टिस कीजिएगा एंड तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड कीप वर्किंग हार्ड। प्लीज शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ऑल द बेस्ट।